आज का टॉपिक है हम लोग का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा है। देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है। कंटिन्यूअस है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कंटिन्यूअस होता हो, कंटिन्यू होता हो और इक्वली होता हो। इक्वली इक्वली मीन्स क्या हुआ कि समान रूप से ना, हर जगह समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो और कंटिन्यू होता हो। ये दो बात ही ध्यान रखना पड़ेगा। कंटिन्यू होता हो, ऐसा नहीं कभी रुक गया फिर स्टार्ट हो गया, फिर रुका फिर स्टार्ट हो जाए, फिर रुके फिर स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यू हो रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वली हो रहा है, हर जगह इक्वल हो रहा है, हर जगह पे इक्वल है, तो इसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, ठीक ना। उसे कहा जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखना है कि इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूट होने का प्रोसेस अगर इस टाइप से हो तो हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे? तो ये आपका देखिए, इस टाइप से अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, हर जगह पे इक्वली है ना, इक्वल और कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, हर जगह पे इक्वल है। देखिए, दो चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है? इक्वल डिस्टेंस है। हम समझ गए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये। तो इसको कहेंगे, इसी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है और कंटिन्यू होता रहे तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ये क्यों ऐसा होता है। इसलिए ऐसा होता है कि चार्ज का वैल्यू इतना मिनिमम होता है। चार्ज का वैल्यू मिनिमम कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात करेंगे आप तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना। तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना हुआ? 0 से कम हो गया कि नहीं? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है। तो इतनी कम है ये चार्ज की वैल्यू, इसे इस चार्ज का वैल्यू इतना कम है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू और इक्वली माना जाता है हर जगह पे। आज हम लोग थ्री टाइप का ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उस पे उस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन का तो एक ही है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? तो ऑब्जेक्ट तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता है ना। तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से हो जाता है। इसे ही कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कहा जाता है कि ये 3 टाइप का होगा। अगर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे है तो 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये यही है ना कि चार्ज का वैल्यू इतना मिनिमम होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यू माना जाता है, कंटिन्यू और इक्वली माना जाता है। यही कहना है ना। तो देखिए क्या होगा, इट्स वैल्यू इज सिंस वैल्यू ऑफ चार्ज is so less that its distribution is considered equally or continuously. Considered इक्वली और कंटिन्यूअसली हो गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना कम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यू और इक्वल माना जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा? ऐसे ही ना, मान लीजिए कि 1 डायमेंशनल है,
एक रॉड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कैसा क्या कहिएगा? ये तो वन डायमेंशनल है ना, एक ही एक्सिस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब पढ़े हैं ना कि 3 एक्सिस होता है, कौन कौन सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। तो अगर किसी एक एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, किसी एक एक्सिस में होता हो, या तो चार्ज आपका इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसी बॉडी में, तो कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, या तीसरा किस में? जेड एक्सिस में होता हो। तो तीनों में से किस में? किसी एक ही एक्सिस में के लॉन्ग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना? ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो सरफेस, दो एक्सिस के लॉन्ग एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, मान लीजिए ऐसा, क्या है ये देख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है ना, इसमें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है, तो दोनों एक्सिस के लॉन्ग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली और कंटिन्यूअसली होता हो, जैसे आप क्या कहिएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लेकिन वही अगर वॉल्यूम भी आ जाए, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आ जाए, देखिए ऐसा है कोई बड़ी, ऐसा देखिए इसके बीच अगर इक्वली तीनों एक्सिस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो देखिए ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने दिखाया है कि किस किस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये इस टाइप के सरफेस पे हुआ, दूसरा कैसे सरफेस पे होगा? मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो रहा है, इस टाइप से ऐसा कोई सरफेस है, ऐसे इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? इक्वली और कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये तो सरफेस फॉर्म कर रहा है ना, ये सरफेस है, ये एक लाइन है, एक एक्सिस है, इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। कहिएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का सर बता दीजिए। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहा जाता है कि बॉल है ना, एक बॉल है ना, हॉलो हो या सॉलिड स्फीयर हो, एक गोला है स्फीयर, स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, सर्किल की बात नहीं कर रहा हूं। स्फीयर जो होता है, स्फीयर पे सॉलिड स्फीयर है कोई, इस टाइप से उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए तो ये कौन सा चार्ज है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे? इसमें तो लेंथ भी था, हाइट तीनों है ना। कैसे? इधर की ओर एक्स एक्सिस है, देख लीजिए इसमें, इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई एक्सिस और इधर की ओर जेड एक्सिस होता है, तब जाकर ये एक गोला फॉर्म बनता है, एक स्फीयर फॉर्म हो जाता है, ये कहना है, ठीक ना। तो ये 3 टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप से होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वो कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर एक लाइन में एक एक्सिस के लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर 2 एक्सिस के लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीनों एक्सिस के लॉन्ग एक ही साथ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस यही होगा कि हमेशा चार्ज इक्वली और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा होगा ऐसा। इस पे बहुत जगह पे बहुत सारा एप्लीकेशंस भी इसका पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितने टाइप का होता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज 3 टाइप्स। इट इज 3 टाइप्स। एक नंबर में होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। दूसरा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होता है, देख लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ये होता है 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हुआ? 3 टाइप का हुआ। इस पे गारंटेड एक क्वेश्चन देता ही है।
ठीक ना। तो अच्छी तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू और इक्वली क्यों होता है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू इतना लेस होता है, कम होता है कि इसे वैल्यूलेस मानकर और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली और कंटिन्यूअसली हो जाता है। कारण होना है इसकी वैल्यू को कम हो जाना। तो वैल्यू कितना हो जाता है, ये ना होता है, ये मैंने बताया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो आइए एक एक करके तीनों को डिफाइन करते हैं, फिर इस पे एग्जांपल क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा मैं। एक नंबर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहा जाएगा, है ना। एक लाइन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, किसी एक ही एक्सिस के लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा वो। एक ही एक्सिस के लॉन्ग अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। अब सवाल है हम मेजर कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट लेंथ पे, एक मीटर के लेंथ पे जितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे मेजर कर लेंगे। फिर आपको जितने मीटर का कैलकुलेट करना हो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल का मिल जाएगा, है ना। तो ये काम किया जाता है। मान लीजिए आपके बॉडी का अगर टेस्ट लेना होता है, ब्लड टेस्ट करना होता है, तो क्या टोटल बॉडी ब्लड थोड़ी निकलता है, थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उससे टोटल बॉडी का ऑब्जर्वेशन हो जाता है ना। तो यही करना है यहां भी। हमें जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें जब टोटल एक ऑब्जेक्ट पे जो लीनियर चार्ज, एक वन डायमेंशनल बॉडी है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसमें एक ही एक्सिस है, कोई भी एक एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप से होगा ये देखना है। तो प्रोसेस तो वही रहेगा, लेकिन हम मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर किया जाएगा यूनिट लेंथ पे। एक मीटर की लंबाई पे जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा उसको क्या कहिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। वैसे मेजर करते हैं और इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा। तो देखिए पहला मैं लिख रहा हूं यहां पे नंबर में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या हुआ, इसे कैसे डिफाइन कीजिएगा, ये कहेंगे मान लीजिए कि एक रॉड है, यहां पे एक रॉड है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस टाइप से। ये एल लेंथ का रॉड है, एल लेंथ का रॉड है, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू चार्ज है। तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे, और वो होगा कितना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये होगा। अगर हम इसमें चार्ज कैलकुलेट करना चाहें कि आखिर इस पे चार्ज है कितना ये बताइए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा गिवन हो, लैम्डा दे देगा, तो हम इसमें चार्ज भी बता सकते हैं। कैसे, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल होगा। लैम्डा एल अगर पूछे हम कि इस रॉड पे कितना चार्ज है तो क्या कहिएगा, लैम्डा एल है, लैम्डा एल चार्ज है उस रॉड पे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज है उस पे, ये वो उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज के अनुसार। तो ये वन डायमेंशनल था तो हमने ऐसे लिखा, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distribution of charge at per unit length, देख रहे हैं ना, पर यूनिट लेंथ की बात कहा गया। यूनिट लेंथ इक्वली और कंटिन्यूअसली तो जानते ही हैं, इक्वली और कंटिन्यूअसली होगा। इक्वली और कंटिन्यूअसली, इसी को कहा जाता है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर
मीटर, कूलम्ब पर मीटर, और कूलम्ब मीटर इनवर्स होता है। ठीक, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इस पे हो जाता है। इस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। अब आइए इसका एक कोई ऑब्जेक्ट एग्जांपल ले लीजिए। क्या होगा, एक सर्कुलर रिंग। एक रिंग जो होता है, सर्कुलर रिंग की बात कीजिए। ये जो रिंग है ये क्या है, वन डायमेंशनल है ना, इसमें एक ही एक्सिस है। जब हम एक वायर को, एक तार क्या होता है, एक रॉड क्या होता है, सीधा रहता है। अगर उसको मोड़ करके हम सर्कुलर फॉर्म दे देंगे तो वो वन डायमेंशनल ही रहेगा। तो उस पर चार्ज कैलकुलेट करना है, तो उस पर चार्ज है कितना, तो है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो वो लैम्डा है कितना, ये कैलकुलेट करते हैं। देख लेते हैं, अगर हम एक रॉड को ऐसे सर्कुलर फॉर्म दे देते हैं तो उसका लेंथ कितना हो जाता है। अगर सर्कुलर फॉर्म में कोई रॉड है, कोई रिंग सर्कुलर फॉर्म में रहता ही है, तो उस पर मैं अगर पूछूं आपसे कि सर्कुलर फॉर्म है, उसका सर्कुलर शेप है, सर्कुलर शेप है कोई रॉड, वन डायमेंशनल तो होगा, उसका लेंथ टोटल कितना होगा, 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर होता है ना। सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमें बताएगा कि कितना लेंथ का वो सर्किल है, सरकमफ्रेंस से मिलेगा। लेकिन हमें तो यूनिट लेंथ पे निकालना है चार्ज, क्या टोटल सर्किल पे नहीं, यूनिट लेंथ पे चार्ज निकालिएगा तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। यूनिट लेंथ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल चार्ज जो है सर्किल पे, उसमें हम 2πr से डिवाइड कर देंगे, तो 1 मीटर का मिल जाएगा हमको, 1 मीटर के लेंथ का। मान लीजिए 5 मीटर कपड़े को आप, 5 मीटर कपड़े को आप खरीदे 25 रुपीज में, और पूछा जा रहा है कि 1 मीटर कपड़े पे कितना कॉस्ट होगा 1 मीटर कपड़े का, तो क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा ना, है ना। तो 25 टोटल कॉस्ट में उसके लेंथ से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि कितना कॉस्ट होगा उसका। यही काम यहां भी करना है। तो देखिए क्या होगा कि एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल क्या होगा कि इफ Q charge is distributed at R radius at circle of R radius, then linear charge density लैम्डा इक्वल टू क्या होगा। मान लीजिए आर रेडियस का सर्किल है, ऐसा एन है, इसका रेडियस क्या है, आर है। इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस तरह से क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्यू। इसका लेंथ कितना है, 2πr, इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हो गया एग्जांपल, एक सर्कुलर रिंग पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, Q/2πr हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गौतम, गौतम आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। और आइए हम लोग आगे क्यों बढ़ते हैं, सेकंड में सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरे नंबर पे है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जब कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली और कंटिन्यूअसली एक सरफेस पे होता हो, 2 डायमेंशनली होता हो, जब 2 डायमेंशन के लॉन्ग, 2 एक्सिस के लॉन्ग एक ही साथ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और उसमें क्या हो जाएगा, सरफेस में क्या होता है बताइए, उसमें तो एरिया होता है ना। कोई भी 2 एक्सिस होता है, उसमें लेंथ विड्थ होता है, या विड्थ हाइट होता है, या हाइट और लेंथ होता है। कोई भी 2 एक्सिस से मिलकर आपको एक सरफेस मिलता है, और सरफेस पे चार्ज, जिसको आप प्लेन भी कहते हैं ना, उसको प्लेन कहा जाता है। तो सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो
तो उसका नाम क्या दीजिएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कैसा है? 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमें? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये दूसरे नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली और इक्वली एक सरफेस पे होना चाहिए। सरफेस तो 2 एक्सिस से मिलकर बनता है। क्या एक एक्सिस के लॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस के लॉन्ग कभी सरफेस बनेगा क्या? नहीं बन सकता है। सरफेस तो 2 एक्सिस के बीच बनता है। जैसे बोर्ड को देखिए, बोर्ड में भी लेंथ और विड्थ दोनों है, तब जाकर इसका एक सरफेस मिला हुआ है आपको। इसे हम लोग एक प्लेन भी कहते हैं ना, इसे तो प्लेन भी कहा जाता है। तो यही कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर किसी सरफेस पे या प्लेन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता हो तो क्या कहेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? सिग्मा से। उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा। ठीक, तो हमें यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप को अगर पहचानना है तो ऑब्जेक्ट के शेप पर ध्यान देना पड़ेगा। शेप पर, किस शेप का है वो? 1 डायमेंशनल शेप है उसका, या 2 डायमेंशनल है, या 3 डायमेंशनल है। अगर 2 डायमेंशनल रहेगा तो इसे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी कहिएगा। मान लीजिए इस सरफेस की बात किया जाए, देखिए यहाँ जो बन रहा है तो कौन सा सरफेस है? एक्स वाई प्लेन है, या एक्स वाई सरफेस है। तो कहते हैं एक प्लेन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो या एक सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब सवाल है कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं कि यूनिट पे आपको कैलकुलेट करना होता है। सरफेस में क्या होगा? क्या सिर्फ लेंथ होगा? क्या सिर्फ विड्थ होगा? नहीं, इसमें तो एरिया होगा। एरिया, 2 एक्सिस से मिलकर क्या मिलता है? एरिया मिलता है हमें, एरिया। तो क्या कहेंगे? यूनिट एरिया पे जितने भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। यूनिट एरिया पे मैं कह रहा हूं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, यानी क्या? 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ, दोनों 1-1 मीटर हो, और उसमें जितना भी सरफेस आपको मिले उस पर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करते हैं इसे। It is defined as the distribution of charge at per unit area, surface area, equally or continuously। इक्वली और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रोसेस कैसा होना चाहिए? तो इक्वली और कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन होता हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सरफेस है, देख लीजिए ऐसा कोई सरफेस है। इस सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से हो रहा है तो क्या कहेंगे हम कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये एरिया पे हो रहा है। मान लीजिए क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका ए एरिया पे हो रहा है, लेंथ और विड्थ दोनों में, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेट क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड at unit surface area A, then सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होगा। ये अगर इस पे हमको सरफेस पे चार्ज निकालना हो तब चार्ज ऑन सरफेस इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? क्यू इज इक्वल टू होगा सिग्मा
ए। इस सरफेस पे अगर चार्ज की मैं बात करूं तो कितना कहिएगा कि ये होगा का? देखिए, ठीक है, तो इस पे चार्ज होगा Q इक्वल टू सिग्मा ए। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको क्या पढ़िएगा, सिग्मा, ठीक। और इट्स ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज कितना लिखिएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। और दूसरे तरीके से क्या लिखिएगा, कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 लिखेंगे। तो ये ऐसे होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है ये। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमें ये बात ध्यान रखना है, कोई एग्जाम्पल सिलेक्ट कीजिए, कोई भी एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई चिप्स आप काटते हैं, आलू का चिप्स काटते थे, तो चिप्स में तो एक सरफेस बन जाता है ना, उसमें तो दो ही एक्सिस रहता है, तो उस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना। तो वही चीज हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि स्फीयर में अगर आर रेडियस के स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता हो, आर रेडियस के स्फीयर पे, उसके यूनिट सरफेस एरिया पर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया पे कह रहा हूं मैं, स्फीयर पे नहीं कह रहा हूं, उसके सरफेस एरिया पे। तो स्फीयर है तो उसमें दो एक्सिस भी तो होगा। मान लीजिए आलू है, आलू जो गोला होता है वो, उसमें तो तीनों एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है वहां। अगर हम उसमें से दो एक्सिस को, कैसे दो एक्सिस निकालिएगा, बहुत सारे पार्ट में कट कर दीजिए, चिप्स बना दीजिए, चिप्स बना दीजिए उसका। चिप्स में तो दो ही एक्सिस होगा ना, उसमें हाइट तो नहीं होगा, थिकनेस नहीं ना होगा। अगर हल्का होगा भी तो लेंथ और विड्थ के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जैसे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बस की लंबाई को, आपको जब यहाँ से घर जाना होता है 80 किलोमीटर, तो क्या उसमें आप बस की लंबाई को काउंट करते हैं, नहीं करते हैं, जब कुछ ना कुछ तो होता है। तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बस एक पॉइंट या ऑब्जेक्ट जैसा हो जाता है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसी तरह से लेंथ और विड्थ के रेस्पेक्ट में इसका हाइट, थिकनेस जो है चिप्स का, वो इतना कम होता है कि उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक। तो एक कहना है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा लेट या व्हेन Q charge is distributed at R radius है ना, R radius of a sphere then सरफेस, देखिए आर रेडियस के स्फीयर की बात कर रहा हूं, आर रेडियस का स्फीयर हो गया ये, देखिए आर रेडियस है, इसका स्फीयर है ये। तो देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q अपॉन स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको, और इसमें इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए ऐसे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो समझ जाएंगे कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, चलिए इसे जरा नोट कर लीजिए। हाँ,
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं आप। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में ही डिस्कस किए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़े थे, ठीक ना। तो अब हमें पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात करने वाले हैं हम लोग, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप्स है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो थर्ड टाइप्स है उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मीन्स क्या होगा, थर्ड टाइप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है क्या, पहला ये चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, ठीक ना। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली और कंटिन्यूअसली थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे होता हो, थ्री डायमेंशनल बॉडी पे होता हो। वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट से बना होता है ना। तो ऐसा बहुत सारा ऑब्जेक्ट है जिसमें तीनों एक्सिस होता है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों ऑब्जेक्ट तीनों होता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है, जैसे एक बॉल है उसमें भी थ्री डायमेंशनल होता है ना। कैसे होता है थ्री डायमेंशनल शेप की मैं बात करूंगा, अगर ये एक बॉल है, ये जो बॉल है ये क्या, ये आपका हॉलो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर खोखला है, अंदर से खोखला है, या फिर सॉलिड स्फीयर भी होता है। तो हॉलो स्फीयर कहने का मतलब उसके ऊपर से चारों ओर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से हो जाता हो। हॉलो स्फीयर में इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आप कस्को बॉल खेलते हैं ना, कस्को बॉल जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, अंदर में एयर होता है उसका, लेकिन ऊपर से ये होता है, तो अंदर से खोखला होता है, वो हॉलो स्फीयर कहलाएगा। लेकिन वही अगर अंदर से भरा हुआ हो, इस टाइप से हो, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसमें इस टाइप से हुआ है, देखिए, है ना, पूरे अंदर के टोटल पार्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हम क्या क्या मानेंगे, इसको सॉलिड स्फीयर कहते हैं और इसको हॉलो स्फीयर बोलते हैं। हॉलो स्फीयर, जिस स्फीयर का अंदर से खोखला होता है, जैसे कॉस्को बॉल होता है, कॉस्को बॉल में अंदर में एयर रहता है तो खोखला है अंदर से, इसलिए वो हॉलो स्फीयर का नाम दिया गया, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, और ये हुआ आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक, ये सॉलिड स्फीयर होता है इस टाइप से। ये क्या है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बहुत सारा एग्जांपल ऐसा होगा, है ना, डिस्क होता है, क्यूब हो जाता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब क्या होता है, थ्री डायमेंशनल शेप की बात है। तो ये जो थ्री डायमेंशनल शेप है, मान लीजिए इस टाइप से है, ऐसे है, ये भी तो थ्री डायमेंशनल है, इसमें भी लेंथ विड्थ और हाइट है ना। देखिए एक एक्सिस इसका इधर है, एक एक्सिस इसका इधर है, और एक एक्सिस इसका इधर है। तो प्रत्येक एक्सिस रहता है इसमें, थ्री डायमेंशनल शेप है ये। इसमें अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस टाइप से होता है तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी भी बॉडी में, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात कीजिएगा तो इस इधर एक्स, इधर वाई और इधर जेड एक्सिस होता है ना। तो इसमें भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीनों एक्सिस में हो रहा है ना, एक ही साथ तीनों एक्सिस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक यानी थ्री डायमेंशनल बॉडी पे, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है, ऑब्जेक्ट के शेप के अनुसार हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है
किसी ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूमेट्रिक है, उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है। जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट तो हमें दिखेगा उसका शेप, उस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू और इक्वली हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस तो वही है कि कंटिन्यू होता रहता है और इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। इसे ही कहा जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप पे। ऑब्जेक्ट का शेप अगर वॉल्यूम पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। एक ही साथ तीनों एक्सिस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, थ्री डायमेंशनल कहलाता है, वो आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाता है। चलिए इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, तो देखेंगे it is defined as the distribution of charge at per unit volume की बात हो रही है। यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी होता हो वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, है ना। बॉडी के शेप साइज के अनुसार देखिए इसमें ऐसा है। इसमें अगर मान लीजिए कि इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर में वाई एक्सिस और इधर में जेड एक्सिस होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर तीनों एक्सिस में इस टाइप से होता है, ऐसे देखना तीनों एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज का, तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसमें क्या है, ये वॉल्यूम पे क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन वी, ये लिखेंगे। और उस पे चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितना होगा, तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, रो इंटू वी होगा। इतना चार्ज होगा उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज की हम अगर देखें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, इस शेप को देख के अनुसार हम बता देंगे कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस पे चार्ज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तब। चार्ज डेंसिटी अगर गिवन है तो हम आसानी से उस पर चार्ज पता कर सकते हैं क्या चार्ज होगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाता है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सो लिख लीजिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इट्स ऐसा यूनिट होगा इसका क्या, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना, ये होगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और करके लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर बस 3, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाता है। चार्ज, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूनिट यही होता है। आगे की ओर आपके गॉस थ्योरम में भी इसका यूज किया जाएगा। गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस चार्ज डेंसिटी का यूज करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इस पे बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत सारे बड़े बड़े ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सॉलिड स्फीयर किसको मैंने बताया,
हॉलो स्फीयर किसे कहा गया, ठीक ना। और ये वॉल्यूमेट्रिक बॉडी, ये सब वॉल्यूमेट्रिक है, इसमें वॉल्यूम है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों है इसके अंदर, ठीक ना। तो यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। मान लीजिए कि आर रेडियस के स्फीयर पे, कोई स्फीयर है तो उसका रेडियस तो होगा ना, आर रेडियस के स्फीयर पे क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। स्फीयर है, स्फीयर की बात कर रहा हूँ। स्फीयर बोलते ही आपको समझ जाना है कि वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, ये वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक सरफेस बॉडी है, ऑब्जेक्ट है। जब वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी वॉल्यूमेट्रिक ही कहलाएगा। तो जिस शेप का ऑब्जेक्ट होगा उसी शेप में हम उसे बताएंगे कि किस टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का किस ऑब्जेक्ट पे होगा, अच्छी तरह से डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, उसके शेप के अनुसार बता सकते हैं। 2 डायमेंशनल है तो कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, 1 डायमेंशनल है तो क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। और जिसमें तीनों एक्सिस में एक ही साथ चेंज हो रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ऐसे निकलता जा रहा है, ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो से करते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक। तो आइए इस पे एक एग्जाम्पल को लिखेंगे। एग्जाम्पल है आपका, व्हेन Q charge is distributed at r radius of a sphere, then वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए यहां से r रेडियस है, r रेडियस का ये स्फीयर है, देख लीजिए ये इसका रेडियस क्या है, r है। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा है, ऐसे देखिए। इससे क्या आइडिया, अनुमान क्या लगाइएगा कि जो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये आपका होगा चार्ज, क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस पे, और इसका भी वॉल्यूम है। तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होगा क्यू अपॉन, कितना वॉल्यूम होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, जानते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए ऐसा होगा। यहाँ पे इसको भी लिख देंगे, सिंस क्या, ऐसे मैं बनाया हूँ, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, एक मिनट कीजिए, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसलिए वॉल्यूमेट्रिक स्फीयर, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसका ये होगा। देखो इधर, ठीक, ठीक, यस। देखिए अब हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो उसको बनवाए नहीं थे, उसको एक बार बनवाना है मुझे। क्वेश्चन पर क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज Q is
placed at a distance a from from one end of पागल लड़का है। ओके, अब हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसे हम कैसे यूज करते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कैसे किया जाता है ये देखेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही एक बेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, जेईई में पूछ चुका है, ये जेईई मेन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए नीट वाले के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम वन एंड ऑफ ए थिन नॉन कंडक्टर रॉड। देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम वन एंड ऑफ ए थिन नॉन कंडक्टर रॉड। लैंग्वेज को पकड़ बनाइए पहले, क्या होगा, चलिए आइए मैं फिगर बनाता हूं। नॉन कंडक्टर रॉड है जिसका लेंथ क्या है, L है, और इस पर चार्ज कितना रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, और वो Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहा गया। इक्वली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यूनिफॉर्मली कहलाता है, और इक्वली नहीं होता हो तो नॉन यूनिफॉर्मली कहलाता है। इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा हमें। पहले क्या बनाएंगे, नॉन कंडक्टर बनाएंगे पहले, जो L लेंथ का है। देखिए मैंने बना दिया, L लेंथ का एक रॉड है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक। अब ये इसका लेंथ कितना है, ये इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L लेंथ पे है। इस L लेंथ के रॉड के, नॉन कंडक्टिंग रॉड के L लेंथ का ये रॉड है, इसका एक इंड कौन सा इंड है, एक ये इंड है और एक ये है। इस इंड का नाम मैं लिख देता हूं, इंड A, और ये इंड B है। तो इंड B से, ठीक है ना, इंड B यहां से कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ये Q चार्ज डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ठीक ना। देखिए यस, ये Q चार्ज पे जो पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी बात कर रहा हूं मैं। पहले आप ये लैंग्वेज के अनुसार फिगर तो ड्रा कीजिए, उसके बाद आप इसको सोल्व करने के बारे में सोचेंगे। इसका एक इंड कौन सा है, ये इंड है। यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, देखिए ये डिस्टेंस पे मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज Q को लिया गया है, Q कह रहा है कि वहां पे रखा हुआ है। लेकिन इस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे Q, ये डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज Q को रखा गया है। अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार तो हमने ये फिगर ड्रा कर लिया, इस पे चार्ज भी कितना है ये भी लिख देता हूं। Q चार्ज है इस पे, टोटल चार्ज इस पे है कितना, Q चार्ज है। इस रॉड पे टोटल चार्ज Q है। ये बात आप याद रखिएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस रॉड पे, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है। अब आप मुझे बताइए कि ये किस टाइप का चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ,
किस टाइप का? 3 टाइप का होता है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। कौन चार्ज डेंसिटी होगा यहाँ बताइए? एक रॉड में वन डायमेंशनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एक रॉड में है ना, लेंथ और इसमें विड्थ और हाइट है क्या इस रॉड में? नहीं है, ओनली लेंथ है इस रॉड में, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे हम। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी में हो रहा हो, चाहे वो मास में डिस्ट्रीब्यूशन होता हो या चार्ज में डिस्ट्रीब्यूशन होता हो, तो वो वहां पे आपको कंटिन्यूअस लिखा रहे या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात होगी अगर, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट कट करना पड़ता है। सबसे पहला बात आपको याद रखना पड़ेगा, एलिमेंट कट करना पड़ेगा, एलिमेंट कट करना होगा। एलिमेंट कट करने का प्रोसेस क्या है? कुछ प्रोसेस होता होगा उसका, बिल्कुल है प्रोसेस। क्या है कि ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं रॉड, इस रॉड को मैं इनफाइनाइट पार्ट में कट करूंगा, अनंत पार्ट में कट करूंगा, बहुत छोटा बना दूंगा इसको, मैं बहुत छोटा बनाऊंगा। कोई इस रॉड को 100 पार्ट में कट करेगा और कोई दूसरा कोई इसको 1000 पार्ट में कट करेगा। तो किसका करेक्ट वैल्यू माना जाएगा? जो 1000 पार्ट में कट करेगा उसका और ज्यादा करेक्शन आ जाएगा उसमें। अगर कोई इसको 10,000 पार्ट में कट करेगा तो उसमें और भी ज्यादा करेक्शन आ जाता है, और भी ज्यादा सही वैल्यू आएगा, उसका करेक्ट वैल्यू आएगा। तो जितने पार्ट आप काट सकते हैं उतने छोटे पार्ट में कट करना है इसको। इस रॉड को एक छोटे से पार्ट में मैं कट करूंगा, उसको स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। अब बताइए, छोटे पार्ट को जो कट करूंगा, इस पूरे सारे रॉड पे, टोटल रॉड पे, इस एक रॉड पे टोटल चार्ज है कितना? क्यू चार्ज है। लेकिन एक एलिमेंट जब कट करूंगा तो कितना चार्ज होगा? वेरी स्मॉल चार्ज होगा उस पे ना, स्मॉल चार्ज होगा कि नहीं? पूरे रॉड का लेंथ है एल, और स्मॉल एलिमेंट जो कट करूंगा उसका लेंथ क्या लिखिएगा? डीएल। डी स्मॉल चेंज के लिए डी लगाया जाता है, स्मॉल डी का यूज करते हैं, तो डीएल यूज करेंगे। तो उस छोटे से पार्ट पे डीएल पार्ट उसका हो गया, लेंथ हो गया उसका डीएल। अब छोटे पार्ट पे चार्ज कितना होगा? डीक्यू चार्ज होगा, डीक्यू होगा, बिल्कुल लिख देंगे। तो आइए पहले एलिमेंट को ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट चार्ज क्या है? क्यू है। यहां से एक्स डिस्टेंस, इस पॉइंट चार्ज से ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट चार्ज से मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट चार्ज से एक्स डिस्टेंस आया ये रॉड के पास, एक्स डिस्टेंस हम बढ़े और इस यहां रॉड के पास आकर के, और हम इसमें से dx है ना, x आकर के, और यहाँ पे हम जो पार्ट कट किए हैं, जो पार्ट हमने कट किया है उस छोटे से पार्ट को, इतनी ही पार्ट है ना ये, इस पार्ट को हमने कहा कि इसको मैं dx कहूंगा। x डिस्टेंस इधर आकर के मैं कितना कट कर लिया? dx कट किया है। एलिमेंट कट करने का प्रोसेस यही होता है कि जिस पॉइंट से आपको यूनिफॉर्मली बॉडी का, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में आपको एलिमेंट कट करने का जो रूल है, वो पॉइंट चार्ज से लेकर उस बॉडी के पॉइंट तक, बॉडी में किसी भी पॉइंट तक जाइए, उतना डिस्टेंस आगे बढ़ के एक पॉइंट को कट कर लीजिए। कोई यहां भी कट कर सकता है, लेकिन एक एलिमेंट हमने कट किया, एक एलिमेंट से ही हमें टोटल मिल सकता है इंटीग्रेट करके ना। इंटीग्रेशन एक ऐसा आपके पास सोर्स है जो स्मॉल पार्ट को, स्मॉल चेंजिंग को, सारे स्मॉल चेंजिंग को जोड़ सकते हैं आप, उसके हेल्प से जोड़ा जा सकता है। तो चलिए पहले स्मॉल फोर्स निकाल लेते हैं। स्मॉल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज, टोटल फोर्स मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मिल जाएगा हमें। देखिए क्या होगा, यहां से dx हमने कट किया है, dx, इस पे चार्ज की मैं बात कर रहा हूं कि इस पे चार्ज कितना होगा। ये क्या है? ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस रॉड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो होगा क्या यहां, पहले इस पे चार्ज निकाल लेता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी से, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होगा कितना बताइए?
लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स, डी क्यू अपॉन डी एक्स होगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स। देखिए तो इस पे चार्ज कितना हुआ, डी क्यू इक्वल टू हो गया लैम्डा डी एक्स होगा, लैम्डा डी एक्स की बात कर रहे हैं। देखिए इस पे चार्ज कितना है, इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन एलिमेंट, ये क्या मिला हमें, चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा ये तो हमें मिल गया। अब क्या कीजिएगा, तो आइए इस पे भी चार्ज है और यहां भी चार्ज है, इसको मैं यहां पे देख लीजिए जरा क्या करता हूं मैं, यहां पे डी क्यू चार्ज है, एक छोटा सा इसको आप एलिमेंट मान लीजिए या ऐसे ही रखिए, ठीक है, इस पे डी क्यू चार्ज है और इससे एक्स डिस्टेंस आगे आने पर यहां पर एक क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है, इस दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, एक्स है, एक्स डिस्टेंस पे है, इसके बीच फोर्स अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कहिएगा, फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना फोर्स मिलेगा, स्मॉल फोर्स मिलेगा ना, डी एफ मिलेगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के कारण आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां क्या लिखिएगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्या क्या डी क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यही फोर्स होगा ना, छोटे से एलिमेंट के कारण जो फोर्स होगा पॉइंट चार्ज क्यू पे वो कितना होगा, ये होगा, लेकिन किसके कारण होगा, वो एलिमेंट के कारण होगा। आइए अब इसको एलिमेंट के कारण है, हमें तो टोटल रॉड के कारण निकालना है, ऐसा एलिमेंट तो बहुत सारा है इसके अंदर, इनफाइनाइट एलिमेंट है इसके अंदर, हम फिर इसको कैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए हमारे पास एक ही रूल है, क्या, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। देखिए क्या करते हैं, अभी इसमें थोड़ा और चेंज करता हूं, ये डी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, इस डी क्यू के जगह पे मैं क्या लिखूं, क्या लैम्डा डी एक्स मैं लिख सकता हूं, लैम्डा डी एक्स, बिल्कुल लैम्डा डी एक्स इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये मिला, इतना डीएफ होगा, अब हमें टोटल फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू रॉड के कारण टोटल फोर्स निकालना है। आइए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, डीएफ इज इक्वल टू है, पहले से हम लिखेंगे डीएफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा डीएक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट करना होगा, ऐसे इंटीग्रेशन का मार्क दे देंगे, हो गया। अब सारे इंटीग्रेशन मार्क जो होता है ना, ये टोटल बना देता है, सारे स्मॉल एलिमेंट को ऐड कर देता है, इसी को इंटीग्रेशन कहा जाता है, इंटीग्रेट करता है ये। इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट आपका रॉड कहां से कहां तक है, ठीक। तो पहले हम कहां से, जरा बताइए, इस रॉड का एक इंड यहां पे है, लोअर इंड कौन है, यहां ए है, ए, और अपर इंड कौन है, ये है, लोअर लिमिट इसका कौन होगा, ये होगा, ए होगा, और अपर लिमिट को क्या लिखिएगा, यहां तक ए और इसके इधर एल, तो अपर लिमिट क्या होगा, लोअर ए से ए प्लस एल तक। देखिए इसका लोअर लिमिट, हमें लिमिट लेना है, यहाँ हमें तो टोटल रॉड के कारण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस इंड के कारण देखेंगे, तो इस इंड से इसका डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस पे है, तो इसका लोअर लिमिट लिखेंगे हम ए, यहां से इस पर जो फोर्स लग रहा है, उस समय में इस पे फोर्स क्या था, कोई फोर्स नहीं था, जीरो फोर्स था, और जैसे ही यहां से ये प्लस एल होगा,
कि बस इसका टोटल फोर्स मिल जाए। यहां पर इसका हमको लिमिट लेना पड़ेगा ए प्लस एल। ए प्लस एल क्यों ले रहा हूं, देख रहा है ना, इस इंड से इस इंड तक का बताइए कि क्या होगा। इस इंड से ए से लेकर यहाँ के बीच ए प्लस एल होगा कि नहीं, यहाँ तक ए है और इधर एल है, ए प्लस एल हो जाता है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा ना, हो गया काम। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये है फिजिक्स में समझने की पॉइंट थी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये मैथ की बातें हैं, कैलकुलेट करना होगा। देखिए मैथ में इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखिए इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें वेरिएबल कौन है, इस पूरे में वेरिएबल कौन है, इस पूरे में वेरिएबल कौन है ये बताना है आपको। कौन होगा वेरिएबल, तो कौन, क्यू होगा कि लैम्डा होगा, डी, या डी किसके साथ लगा हुआ है, तब एक्स ना वेरिएबल होगा, डी जिसके साथ लगा, याद रखिएगा। तो ये डीएफ का सीधे मैं लिख देता हूं एफ, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, फिर क्यू भी, लैम्डा भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल है कौन, सिर्फ एक ही तो है, ए से ए प्लस एल होगा, और ये 1/x² dx हो जाएगा। ऐसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक ना। ये इंटीग्रेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मार्केबल है, इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल करके व्हाट्सएप पे भी पूछ लीजिएगा या अभी भी पूछिएगा। तो यहाँ पे जो भी डाउट, यहाँ पे ये मेन है, इंटीग्रेशन की बातें होती है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हूं मैं, अब क्या कीजिएगा, अब तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे कैसे, इसको इंटीग्रेट करने में हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इसके बाद मैं इसे यहां पे लिखता हूं, कैसे इसे लिखिएगा, एफ इक्वल टू, यहां नीचे बहुत नीचे हो जा रहा है, ओके, ऊपर मैं लिख रहा हूं, ऊपर में, इसके बाद क्या होगा, तो देखिए वहां एफ इक्वल टू 1/4 पाई, क्या है ये, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा क्यू अपॉन, ठीक, लैम्डा क्यू अपॉन, लैम्डा क्यू है, अपॉन कुछ नहीं देंगे, सीधे यहाँ पे होगा ए से ए प्लस एल, और ये x² है, x का पावर क्या लिखिएगा, -2 dx, यही होगा ना। अब क्या होगा इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यू, इसको x के पावर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 + 1/-2 + 1, लिमिट कहां से कहां तक, a टू a प्लस एल, यहां तक लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले अभी आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद वाले स्टेप को मैं लिखता हूं, ओके, ठीक। देखिए तो क्या होगा, इसके बाद ये स्टेप दिख रहा है ना, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको f इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यू, यहाँ पे क्या आएगा, x का पावर, बोलिए
-1 बाई -1, यहाँ पे A2 A प्लस एल सही रहेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यूब, इस माइनस को मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस, और ये क्या होगा, तो 1/x होगा, 1/x माइनस, है ना, 1/x हो जाएगा। तो 1/x का पावर a और a प्लस एल होगा। ठीक है, अब जरा देखिए तो क्या होगा, -1/4 पाई लैम्डा क्यूब, देखिए x के जगह पे मैं क्या रखूंगा, a प्लस एल को अपर लिमिट, फिर -1/a, यही होगा ना। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यूब, इसका एलसीएम क्या होगा, a और a प्लस एल, तो ऊपर में क्या आएगा, तो देखिए ऊपर में क्या a प्लस एल है, तो a माइनस a प्लस एल लिखना पड़ेगा, सही ना। तो इसे मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, f इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यूब, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, a माइनस एल अपॉन a प्लस एल होगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यूब, यहाँ पे कोई कटेगा, a से a कैंसिल, ये माइनस आया, माइनस एल बाई a प्लस एल आया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो हो गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट लैम्डा क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस एल लिख दिया हमने लेंथ के रिस्पेक्ट में, या आप इतना ही पे छोड़ दीजिए, यही होगा इसका फोर्स, ये इसका फोर्स होगा। एक रॉड के कारण किसी पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। ओके।